जय सिया राम। तो आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके कुछ चारण भक्तों के चरित्र श्रवण कराएंगे। चारण वे होते हैं जो गुणगान करते हैं राजा के, जिन्हें हम भाट कहते हैं। इस जाति के लोग राजस्थान में अधिकतर पाए जाते हैं। राजाओं के दरबार में समय के अनुसार कविताएं सुनाते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े कवि होते हैं, वीर होते हैं। राजसभाओं में बहुत आदर होता है इनका। युद्ध के समय भी अपनी कविताओं को पढ़कर वीरों में जोश भरने का काम करते हैं। अद्भुत कला होती है इनमें। और ऐसे ही राजाओं का भी खूब यशोगान करते हैं। हरि गायक राजाओं के साथ रहने से ये राजसी वैभव स्वभाव वाले माने जाते हैं। इनमें भी रजोगुण प्रधान होता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त हुए जिन्होंने राजाओं का गुणगान नहीं, ठाकुर जी का गुणगान किया। वे ठाकुर जी के भक्त बने। उन्हीं को कहा गया चारण भक्त, जिन्होंने ठाकुर जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। भक्तमाल में 13 चारण भक्तों का चरित्र आया है। श्री चौमुख जी, श्री चौरा जी, श्री चंड जी, जगत में भगवत गुण गाने वाले ईश्वर दास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोल्ह जी, श्री अल्लाह जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव दास जी, सरल चित्त संत श्री जीवानंद जी, श्री सीवा जी, श्री दूधा जी। ये ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी का खूब आनंद से यशोगान किया। तो अब से इन्हीं के थोड़े चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो इन्हीं चारण भक्तों में से सबसे पहले ईश्वर दास जी का चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराते हैं। तो ईश्वर दास जी रोहड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में भद्रेश नाम के गांव में हुआ था, विक्रमी संवत 1595 में। आपके जन्म के समय में दोहा प्रसिद्ध है, 1595 जन्म्या ईश्वर दास सारण वन चकार में, उस दिन भयो उजास। तो अब ईश्वर दास जी के पिताजी का नाम था सूजा और मैया का नाम था अमरबाई। धर्म पत्नी थी देवलबाई जी, लेकिन आकस्मिक ही उनकी किसी कारणवश से मृत्यु हो गई। तो अब इन्होंने दूसरा विवाह किया। जामनगर में पेथा भाई अब सूरा जी की पुत्री से, जिनका नाम था राजबाई। ईश्वर दास जी बचपन से तो संत हृदय नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति का बीज तो होगा ही हृदय में, लेकिन अभी उसका अंकुरण नहीं हुआ था। तो ईश्वर दास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कृतियों की रचना किया करते थे और राजाओं को सुनाया करते थे। राजा प्रजा सब बहुत प्रसन्न रहते थे इनसे। जामनगर में जाकर वहां के राजाओं को भी अपनी कविताएं खूब सुनाते थे और खूब इन्हें इनाम मिलता था। इनकी इतनी सुंदर कविताएं होती थी कि राजा बहुत प्रसन्न रहा करते थे इनसे। परंतु एक समय के बाद जामनगर में राजा के सामने सुंदरता से कविताएं सुना रहे थे, लेकिन उसी सभा में पीताम्बरी नाम के पीताम्बरी भट्ट जी वे थे, जो कि संत थे, भक्त थे। जब उन्होंने इनकी कविताएं सुनी तो बहुत उदास हो गए, कोई प्रशंसा भी नहीं की इनकी। तब तो ईश्वर दास जी के मन में बहुत खटका हुआ। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि सब ने मेरी इतनी प्रशंसा की, लेकिन एक ये पीताम्बरी जी यही मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी कारणवश ईश्वर दास जी के मन में पीताम्बरी भट्ट जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और अब सोचा कि अब इनसे हम बदला लेंगे। इन्होंने हमारी कोई तारीफ नहीं की, कोई प्रशंसा नहीं की। इनके मुख से तो लग ही नहीं रहा कि इन्हें हमारी कविताएं जरा सी भी भाई हो। तो अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और द्वेष भावना इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पीताम्बरी जी की हत्या करने का विचार कर लिया। उनकी मारने की इच्छा से रात में पीताम्बरी जी के घर चले गए और छिपकर बैठ गए। अब जब पीताम्बरी भट्ट जी घर आए और अपनी पत्नी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे, उसे ईश्वर दास जी सुन रहे थे। पीताम्बरी जी की पत्नी ने जब पीताम्बरी जी का मुख उदास देखा तो पूछा कि आज आपका मुख इतना मलिन क्यों है? क्या परेशानी है? क्यों दुखी हैं आप? प्रसन्न क्यों नहीं है? उदास से क्यों लग रहे हैं? तब तो पीताम्बरी जी ने कहा
कि आज एक चारण आया था दरबार में और उसने राजा के समक्ष बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई। अब तो पत्नी ने कहा कि यदि सुंदर कविता सुनाई तो उससे मन खिन्न क्यों हो गया। तब तो पीताम्बरी जी ने कहा, कविताएं इतनी सुंदर थी कि मन तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। पत्नी ने पूछा भी कि खिन्न क्यों हो गया। तब तो पीताम्बरी जी ने कहा, उस पे इतनी सुंदर प्रतिभा है, इतनी विशिष्ट प्रकार की कविता रच सकता है। राजा को खूब सुंदरता से प्रसन्न किया अपनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाकर। खूब सारा इनाम भी मिला, जिसे लेके वे फूले नहीं समाया, खूब धनी मानी हो गया है वो। लेकिन कितना अच्छा होता ना यदि वे इस प्रतिभा से ठाकुर जी की कीर्ति को गाता, ठाकुर जी को प्रसन्न करता, तब क्या अद्भुत आनंद आता। तब उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो पाता, सही इस्तेमाल हो पाता। अभी तो राजा के सामने गाया है, सब वेस्ट है। लेकिन यदि ठाकुर जी के गुणगान में ये प्रतिभा लगाई जाए तो क्या आनंद रहेगा। हमारे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे, परम लाभ मिल जाएगा उसे, जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाएगा। और ये कहते कहते पीताम्बरी जी के नेत्र सचल हो गए कि कहाँ इतनी सुंदर प्रतिभा है और कहाँ वो राजा के चरणों में उसे व्यर्थ में गवा रहा है। काश ये हमारे ठाकुर जी का गुणगान करता। और जब ये सब बातें ईश्वरदास जी ने सुनी, सुनते ही अब उनके भी नेत्र सचल हो गए, हृदय में भक्ति का अंकुरन फूट गया, हाथों से हथियार गिर गए, हृदय की द्वेष भावना, दुष्ट भावना सब छूमंतर हो गई। और अब तुरंत ओट में से निकलकर बाहर आए, अपने इस कुविचार के लिए पीताम्बरी जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, हम अब समझ गए हैं जीवन का असली लाभ कहाँ है। कृपा कीजिए, अब हमें अपनी शरण में रखिए, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति कीजिए, करवाइए। और जब ये भाव सुने तो पीताम्बरी जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। तत्काल उन्हें अपना शिष्य बना लिया और ईश्वरदास जी ने भी प्रतिज्ञा की कि अब से मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही गान किया करूंगा, अन्य किसी का भी नहीं। और तब से ईश्वरदास जी भक्त बन गए। इसी प्रतिज्ञा का अब जब राजसभा में पता लगा तो सब और इनकी जय जयकार हो गई। और आप भी सर्वत्र अब हरि यश का गान करते, सबको कृतार्थ करते ठाकुर जी की गुण लीलाएं सुना के लगभग 20 वर्ष की आयु में अर्थात विक्रमी संवत 1614 में जामनगर पहुंचे। वहां के रावल जाम ने संचणों आदि कई गांव इन्हें भेंट किए। लगभग 6 वर्ष तो जामनगर निवास किया, परंतु फिर वापस अपने गांव भद्रेस आ गए और वहां रमणीय नदी के तट पर खूब सुंदरता से कुटिया बनाई और भजन में लग गए। ये इतने भजनानंदी सिद्ध संत हुए कि एक बार ये द्वारकाधीश दर्शन करने गए और वहां पे आपके साथ आपके चाचा आशानंद जी भी गए। अब चलते चलते जंगल में बहुत सुंदरता से सरोवर के दर्शन करते, भजन करते हुए जाते, कीर्तन करते हुए जाते। लेकिन अब चलते चलते भूख लगाई तो एक सुंदर सरोवर का तट देखा, वहीं पे भजन पूजन किया, आपने अग्नि चेताई और उसके ऊपर एक पात्र में पानी चढ़ा दिया। अब इनके चाचा जी ने कहा कि यहाँ ना हम पे दाल है, ना चावल है, ना ही कुछ सामान है, फिर आपने व्यर्थ में ही ये अग्नि क्यों चेताई है, इस पे पानी क्यों चढ़ाया है, क्या होगा इससे। तब तो ईश्वरदास जी ने कहा, ईश भरोसे उकले आंधन ईसरदास, उकलता में ऊसरी जखवंदा विश्वास। अर्थात ईश्वर के भरोसे पानी खौल रहा है, ईश्वरदास को विश्वास है कि खौलते हुए जल में प्रभु दाल चावल आदि कुछ तो अवश्य ही डाल देंगे। अब इतना दृढ़ विश्वास प्रभु पे, कुछ नहीं है पास, लेकिन फिर भी पानी उबलने के लिए रख दिया है कि ठाकुर जी आएंगे, इसमें कुछ तो डाल ही देंगे और हमारी क्षुधा को, भूख को शांत करेंगे। तो बस जब ठाकुर जी पे इतना विश्वास है ही, ठाकुर जी कभी विश्वास नहीं तोड़ते। जैसा कि इनका विश्वास था वो फलीभूत हुआ। उसी समय एक बंजारे के वेश में ठाकुर जी आ गए और सब सामान इन्हें दे दिया। अब तो खूब प्रेम से भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा और फिर से ठाकुर जी एक संत वेश में पधारे
और ईश्वरदास जी के साथ साथ खूब आनंद से भोजन प्रसाद पाया। जब आप द्वारिकापुरी गए द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने, तो पाया कि उस समय तो पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अब पर्दा कब खुलेगा, कब दर्शन होंगे, इतनी आतुरता इनके हृदय में, इतने व्याकुल हो गए दर्शन करने के लिए, इतने ललायित हो गए कि बोल उठे, कह ईसर रे ईसरा, खोल पढ़ा दा यार, मैं आया तुझ कारणे, दिखला दे दीदार। सख्य रसावेश में भरकर सख्य भाव से ठाकुर जी को बोल रहे हैं, हे ईश्वर, ईश्वरदास आपके पास आया है, अरे मेरे यार पर्दा खोल दे और अपने दीदार करा दे। सख्य भाव में भरकर जब ये प्रिय वाणी सुनी तो ठाकुर जी से भी कहाँ रहा जाए। तुरंत उन्होंने बिना ही पुजारी जी के खोले पर्दा स्वयं खोल दिया। अब तो ये देख के पुजारी जी भी हैरान कि ऐसे कैसे हो गया, किसी ने पर्दा खोला नहीं, पर्दा कैसे खुल गया। बहुत चकित हुए, बाहर आके देखा तो ईश्वरदास जी के दर्शन करते ही जान गए कि अवश्य ही इस अनअवसर पे स्वयं प्रभु ने ही पर्दा खोल दिया अपने इस प्यारे भक्त को दर्शन देने के लिए। और तब खूब आनंद से ईश्वरदास जी ने अपने प्यारे प्रभु के दर्शन किए। एक बार द्वारिका जी में ही रहते हुए प्रेम उन्मत्त होकर आप बहुत सारे छंदों को गा गा कर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और भगवान की अद्भुत छवि को देखकर मन में साक्षात प्रभु के दर्शनों की उत्कंठा हृदय में जागृत हो गई। बहुत तीव्र उत्कंठा हो गई कि अब तो प्रभु के दर्शन करने हैं, साक्षात प्रभु के दर्शन करने हैं, शिव विग्रह के नहीं। और इतनी व्याकुलता बढ़ी कि इनसे रहा नहीं गया और आप समुद्र में कूद पड़े। पर थल की तरह ही जल में भी इधर उधर रोते गाते घूमते रहे। ना तो समुद्र ने इन्हें डुबाया, ना किसी जीव जंतु ने इन्हें खाया, और ना ही दर्शन हुए। कुछ भी नहीं हो पा रहा, डूब ही नहीं रहे क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते। तब तो बड़े परेशान हुए और ठाकुर जी की प्रेरणा से बाहर आ गए आप। अब जब समुद्र ने डुबाया ही नहीं तो पुनः आ गए द्वारकाधीश के द्वार पर और वहां पे अनशन व्रत करके बैठ गए कि या तो हमें आप साक्षात दर्शन दो, अन्यथा भूखे प्यासे हम अपने प्राणों का विसर्जन करेंगे। तो जब व्रत करते करते 3 दिन हो गए और ये अपने व्रत पे अड़िग, ना जल पिए ना भोजन करे, तब तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी की और प्रभु ने कहा, हम तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं, तुम कष्ट मत सहो, घर जाओ। घर जाके संत सेवा के निमित्त जितना धन रखा हुआ है ना, उससे खूब प्रेम से संत सेवा करो, वहीं पे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जब संत सेवा हो जाएगी। और प्रातः काल ही मैं अपनी प्रसादी माला तुमको दिलवाऊंगा और उसके बाद अपने घर चले जाना। अब जब ठाकुर जी ने इतनी आकाशवाणी कर ही दी और जब इन्हें चेतना आई तो बड़े सोच में कि ये स्वप्न था कि सत्य था, अनशन छोड़े कि ना छोड़े समझ ही ना पाए। लेकिन जब खूब ध्यान लगाया, विचार किया तो समझ गए कि ठाकुर जी ने कहा है तो अवश्य ही हमें दर्शन होंगे, आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। तो तुरंत अनशन का त्याग किया और खूब सुंदरता से ठाकुर जी का प्रसाद पाया। प्रातःकाल ठाकुर जी ने भी जैसे कि कहा था प्रसादी माला दिलवाएंगे, तो पुजारी जी को आज्ञा दी कि बाहर जाओ, ईश्वरदास जी को हमारी प्रसादी माला दो। और पुजारी जी ने भी खूब प्रेम से इनको प्रसादी माला दी और उसके बाद आज्ञा के अनुसार आप बड़े प्रेम से अपने घर आके संतों के लिए महा महोत्सव मनाने लगे। जितना भी इनका धन था जो संत सेवा के लिए रखा था, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा धन लगाया, खूब प्रेम से संत सेवा की इन्होंने। विदाई करते समय सब संतों की साक्षात प्रत्यक्ष प्रभु इनके समक्ष खड़े थे, संतों का सत्कार कर रहे थे वे भी। और बीच बीच में अब ये कभी संतों की विदाई करे, उनका दर्शन करे और कभी प्रभु को निहारे कि प्रभु भी हमारे साथ साथ संत सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन करते करते तो ऐसे विभोर हो जाते, सुध बुध खो जाती इनकी। तब ठाकुर जी सचेत करते कि अरे अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, संतों की विदाई ठीक से करो। तब कहीं जाके सचेत होते, फिर संत सेवा करते।
लेकिन फिर भी वही ठाकुर जी की दिव्य छवि अपने नैनों में बसाए रखते, उसी में अब तो दिन रात मगन रहते। ठाकुर जी तो संत सेवा करके अंतर ध्यान, लेकिन इनके हृदय से तो अब कैसे ही जाएं। वही सुंदर छवि अपने हृदय में बसाए रखते, सदैव उनका ध्यान करते रहते। अमरेली के एक भक्त कर्णदास जी बताते हैं कि उनके पिता भी हरि भक्त थे और ईश्वरदास जी से उनकी प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों खूब आनंद से सत्संग किया करते थे, परमानंद का अनुभव किया करते थे। एक बार आप अमरेली जा रहे थे और मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ आप ठहर गए। खूब प्रेम से भोजन विश्राम किया, सब हुआ, सत्संग हुआ। सांगा ने कंबल भेंट किया इन्हें, लेकिन उसका एक और बनना बाकी था, पूरा नहीं हुआ था वे। तब तो ईश्वरदास जी ने कहा कि अभी तो मैं अमरेली जा रहा हूँ, जब मैं लौटूंगा तब ये कंबल स्वीकार कर लूंगा, तब तक इसका कौर पूरा कर लो। तो अब कौर बनना तो बाकी था, तो ठीक है, छोड़कर चले गए अमरेली। जब अमरेली पहुंचे तो देखा वहां कर्णदास जी को, जो कि इनके मित्र के पुत्र थे। उन्हें एक महान विषधर सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोगों ने करुण क्रंदन करने लगा, सब रोने चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया। इन्हें भी बहुत बुरा लगा कि बताओ, छोटे से बालक को एक सर्प ने डस लिया। सबका करुण क्रंदन सुन के आपका हृदय पसीज गया और ठाकुर जी से विनती करी कि कर्णदास जी को जीवित कर दीजिए। अब ठाकुर जी इनकी बात कैसे ना माने, तुरंत कर्णदास जी जीवित हो गए। सब और जय जयकार हो गई, खूब आनंद से अब कीर्तन सत्संग नाम जप होने लगा। कुछ दिन वही भजन कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, सब लोगों को कृतार्थ किया। और अब ईश्वरदास जी लौटते समय वहीं सांगा राजपूत के यहाँ आए। अब सांगा जी की मैया थी, उन्होंने इनका खूब प्रेम से आदर सत्कार किया, भोजन परोसा, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया भोजन। कहा कि पहले वो सांगा राजपूत कहाँ है, सांगा जी को तो बुलाओ। माता ने कहा नहीं नहीं, सांगा तो बाहर गया है कहीं, पहले आप भोजन कर लीजिए, यहाँ है नहीं वो। लेकिन आपको कुछ ठीक नहीं लगा, आपने कहा नहीं, पहले हम सांगा के दर्शन करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। व्यंग करने लगे, कहीं कंबल ना देना पड़े इस भय के कारण तो कहीं चला नहीं गया, मेरे पास आने की हिम्मत ना हो रही हो। माता ने कहा नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, आप पहले भोजन तो कीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगी कि सांगा कहाँ गया है। लेकिन आपने कहा जब तक वे नहीं आएगा मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब जब इतनी बात कह दी तो मैया से नहीं रहा गया, वे रो पड़ी और करुण क्रंदन करते हुए बताया कि लोगों ने कहा है कि सांगा गोवंश चराने गया था और नदी पार करते समय एक भयंकर बाढ़ आई और सारा गोवंश पशु सहित सांगा भी उसमें डूब के मर गया, बह गया कहीं। और महीने पहलों की बात है ये, अभी तक नहीं लौटा है, तो अर्थात उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं, वे बह गया बाढ़ में और मर गया। अब जब ये सब सुना तो सांगा भगत के प्रेम में आकर ईश्वरदास जी ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे कंबल दिए बिना कहाँ चला गया वो। तब तो आपने फिर भगवान से विनती की, खूब भाव में भरकर अनेक छंद सुनाए भगवान को, और प्रभु कृपा से सांगा अपने पूरे गौवंश के साथ नदी से निकलकर तुरंत सामने आ गया। ईश्वरदास जी के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया और भोजन करा, साथ साथ खूब आनंद से कंबल भी भेंट किए। ईश्वर जी की ये सब लीला देख के तो सारी जनता पे बहुत प्रभाव पड़ा। आपने सबको उपदेश दिया, अनंत जीवों का कल्याण हुआ। लोग इन्हें साक्षात ईश्वर मानते थे, क्योंकि मृतक को जीवित करना तो कई सिद्ध संतों द्वारा देखा गया है। संतों की महिमा ऐसी है कि मृतक को जीवित कर दे, लेकिन ईश्वरदास जी ने तो इतने दिनों बाद जाने कहां से उन जीवात्माओं को बुला लिया और जीवित कर दिया, क्योंकि सांगा जी को गए तो महीनों हो गए थे। और ये सब काम ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है। तो इसलिए वहां सब जगह यही बात प्रसिद्ध हुई, ईसरा सो परमेश्वरा, अर्थात जो ईश्वर है वही ईश्वर दास है, अर्थात ईश्वर दास जी और ईश्वर में ज्यादा भेद नहीं है।
आपने खूब नाम की महिमा का भी प्रचार किया। नाम की वही महिमा वर्णन करते हुए आप लिखते हैं, नाम समो बड़ क्यों नहीं, जब तक तीरथ जोग, नामे पातक छूटिया, नामे नाशे रोग। हरिरस नाम के ग्रंथ की आपने रचना की। आज भी भद्रेस गांव में आपकी भजन कुटी है, चरण पादुकाएं हैं। वहाँ पे दीप मालिका के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग वहीं दीपदान करते हैं, हरि रस का पाठ करते हैं। वहाँ एक पीलू का वृक्ष है, जहाँ पर भावुक संतों को आज भी दिव्य दीपक के दर्शन होते हैं। आपके कृपा स्वरूप के प्रसाद से वहाँ के लोगों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। नाभाजी ने भी इनकी खूब प्रशंसा की कि एक ये हुए जिन्होंने ईश्वर के असली अर्थ को समझा, उनके गुण गानों को खूब आनंद से गाया। लगभग 80 वर्ष की आयु में आपने बैकुंठ धाम को गमन किया और घोड़े पे चढ़कर समुद्र में घुसते ही चले गए और वहीं जल समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग किया। उसी संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, ईश्वर घोड़ा रे लिया, भव सागर रे माही, तारण वालो तारसी, साई पकड़ी बाही। तो ऐसे थे अद्भुत भक्त ईश्वरदास जी। हरिरस ग्रंथ के भी स्टार्टिंग में आपने अपने गुरुदेव श्री पीताम्बर भट्ट जी की वंदना की। लागो हूँ पहली खुले, पीताम्बर गुरु पाए, भेद महारस भागवत, ब्राह्मो जास पसाए, जाल टले मन क्रम गले, निर्मल भावे दे, भाग हुए तो भागवत, संभल जे श्रवणे। ग्रंथ के अंत में भी ग्रंथ की संज्ञा और फलश्रुति लिखी। कहा, ईश्वर हो हरि रस कियो, दूहा 360, महापापी भ्रामे मुकुट, जो की जय नित पाठ। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ईश्वरदास जी। तो आज ईश्वरदास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल ठाकुर जी के और विशेष चारण भक्तों का चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।